नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े वेद, पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, इसमें सुबह जल्दी उठने का क्या महत्व है तथा इससे हमें क्या लाभ होते हैं और हमारे जीवन में इससे क्या क्या सकारात्मक भाव आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उसमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपको पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताऊंगी। कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करते माता सीता को सुना। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल जाता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि हमें सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। दोस्तों, सिख धर्म में भी इस मत को माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा से हमारे किए हुए पुण्यों का नाश होता है और स्वस्थ रहने के लिए, सफल होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की ज़रूरत है और हमें ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सफलता और धन धान्य मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं या हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए, अर्थात ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय और क्या होगा। यह समय वह समय होता है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से ही एक सहज समाधि ध्यान है। दोस्तों, दूसरा कार्य हमें ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना या सुनना करना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करना या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजना। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि जो भी छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करता है वह बाकी छात्रों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान व सफल होता है। दोस्तों, तीसरा कार्य ब्रह्म मुहूर्त में हमें योजना बनानी चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हमें जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय होता है। फिर वह काम चाहे वित्त का हो,
या कुछ और, हमें हर चीज़ की योजना इसी मुहूर्त में बनानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। दोस्तों, अगला है अपना आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिनों के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं में से आपको कितनी बार याद है कि आपने ऐसा कार्य किया। इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज़ ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और आपके बुरे कर्म खुद ही नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान को सदैव याद करना चाहिए। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का सही समय नहीं मिलता। ऋषि शौनक जी कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मान रहे हैं उसे याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। तो उन्हें याद करने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे बताऊंगी। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होता है, बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर सकता है। वेदों में भी उल्लेख किया गया है कि सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस समय को शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि भी होती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का अपना एक व्यावहारिक महत्व भी है। व्यावहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है, जिस कारण हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद कर सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। दोस्तों, कई ऐसे भी कार्य हैं जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। वो कार्य हैं, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में भोजन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवता नाराज़ होते हैं और इस समय में भोजन करने से मनुष्य बीमारियों की पकड़ में आ जाता है। इस समय में कोई भी तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से किसी की उम्र कम भी हो सकती है। दोस्तों, अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर कोई भी पाबंदी नहीं होती। उनमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग या जो कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती। अर्थात वो लोग अगर इस समय में ना भी उठें तो भी देवी देवता उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।